बताई थी कि विवेक पूर्वक सोच समझ के स्वीकार करना चाहिए, उसी के साथ में मंत्र होता है, यंत्र होता है, तंत्र होता है। मंत्र, यंत्र, तंत्र और ज्योतिष आदि के जो रतन हैं, पत्थर आदि हैं, मालाएं हैं, इनको भी सोच समझ करके विवेक पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और ये किनसे स्वीकार करना चाहिए? जो इनके जानकार हैं। जो इनके जानकार नहीं हैं या केवल किताब को खोल करके, किताब को बाँच करके आपने पढ़ लिया कि यार ये अच्छा मंत्र है, इस सर्वकारी सिद्धि के लिए है, और आपने अपने मन से उसको ले लिया। ध्यान रखने का कि इस प्रकार के मंत्र, यंत्र और तंत्र और ज्योतिष आदि में अहित होने की ज़्यादा संभावना होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए अब ऋषि मंडल स्त्रोत में लिखा है कि धनार्थी को धन मिल जाता है, राज्यार्थी को राज्य मिल जाता है, और जिसकी पत्नी चली गई उसको पत्नी मिल जाती है, भारिया को वो मिल जाती है, फिर ऐसी कई संकट टल जाते हैं, रक्षा होती है। आपने पढ़ लिया और आखिरी में लिखा उसका मंत्र, और बिना किसी के, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो उसका स्पेशलिस्ट नहीं है, जो उसका जानकार नहीं है, और आपने अपने मन से कि इसका फल तो बहुत अच्छा है, इसको हम भी कर लेते हैं। तो ध्यान रखने का कि अपने मन से इस प्रकार के मंत्र आदि करने का परिणाम पगला जाना है, पगला हो जाना है। या जो जानकार नहीं है तो देने वाला भी पगला हो जाएगा और लेने वाला भी पगला हो जाएगा। इसमें सिद्धि की जगह पागलपन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ध्यान रखने का कि मंत्र, यंत्र, तंत्र की जिसको जानकारी है, आप अगर उससे ओम भी स्वीकार करोगे, नमोकार भी स्वीकार करोगे, तो वो आपके लिए कार्यकारी सिद्ध हो जाएगा, वो आपके लिए हितकारी सिद्ध हो जाएगा, वो आपको काम करेगा। क्योंकि जानकार आदमी के द्वारा दी गई छोटी वस्तु भी बड़ा काम करती है, और अजानकार व्यक्ति के द्वारा दिया गया बड़ा सामान भी अहितकर हो सकता है, बड़ी वस्तु भी अहितकारी हो सकती है। इसलिए ये यंत्र, मंत्र, तंत्र और ज्योतिष आदि के संबंध में जो सही में वास्तव में जानकार है, हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, हर कोई इसका जानकार नहीं होता। बनना और बोलना अलग चीज़ है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओ या अपने आप को कुछ भी लिख दो, वो चीज़ अलग है, होना अलग चीज़ है। जिस प्रकार से मास्टर की डिग्री किसी विशेष फील्ड में, विशेष एजुकेशन में मिलती है, इसी प्रकार से इनके जानकार लोगों से अगर हम इस प्रकार का कुछ स्वीकार करते हैं तो जीवन में कल्याणकारी होता है। वरना अपने विवेक को खो करके बिना सोचे समझे इस प्रकार के किसी भी चक्र में नहीं पड़ना चाहिए।